हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट टीएमबीयू यानी कि तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2023 में दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट ने माइनर पेपर में हिस्ट्री रखा था जिसका आज एग्जामिनेशन था, तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना आंसर की यहां से मैच कर लीजिए। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे जिसका मैं आपको 100% सही आंसर बताने वाला हूं। आप यहां से मैच कर सकते हैं कि आपने पेपर में कितना क्वेश्चन सही बनाया है, कितना क्वेश्चन गलत बनाया है। कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि 10 में से आपका कितना सही है। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे कि आज के इस वीडियो में मैंने जो आपको क्लास प्रोवाइड किया था, जितने भी महामैराथन, चाहे वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के हो या फिर हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का गेस क्लास हो या फिर मेरे भाई ऑब्जेक्टिव की महामैराथन क्लास हो, आप मैच कर लो कि हमारे क्लास से कितने परसेंट क्वेश्चंस। मैंने आपको दावा किया था कि 80% से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे क्लास से आएंगे और तुम देख लो कि 80 क्या 100 आउट ऑफ 100% क्लास से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इस पर बात करेंगे और कमेंट करके तो आप लोग बताने वाले हैं ही कि क्या हमारे क्लास से पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है। आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। मेरे भाई, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको 4 बनाना था और जो मेरे रसगुल्ले होंगे भाई साहब वो 4 के 4 बनाए होंगे, शुरुआत से 4 के 4, क्योंकि रामायण के बारे में पढ़ाया था, सुश्रुत संहिता के बारे में पढ़ाया था मैंने, पुराण के बारे में और नालंदा विश्वविद्यालय इसके बारे में तो मैंने बताया था। देखिए, आपसे पूछा आ सकता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पूछा आ सकता है तक्षशिला विश्वविद्यालय, पूछा आ सकता है नालंदा विश्वविद्यालय, पर मेरा मानना था कि नालंदा विश्वविद्यालय पूछा जाएगा और लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय पूछा गया है। मैंने उस क्लास में भी यह बात कही थी आपको, आपने अगर क्लास देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा। ये 4 क्वेश्चंस आपको हमारे क्लास से देखने को मिल गया, बाकी को टच भी नहीं करना था। बाकी क्या पूछा गया था हमें उस पर नजर नहीं डालना, 4 बनाना था, 4 पूछ दिए गए। आइए बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे गेस से, भारतवर्ष की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, मैंने गुप्त काल की विशेषता के बारे में आपको नहीं पढ़ाया था, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है कि मैंने पढ़ाया था। फिर बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पढ़ाया था कि नहीं बताइए। इस पर एक डिटेल क्लास होगी, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, या फिर कहिएगा तो मैं यहां पर वीडियो क्लिप लगा दूंगा। देखिए, बात करते हैं यहां पर प्राचीन भारत की आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली, मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। इसके बाद प्राचीन भारत की कृषि व्यवस्था के पर चर्चा करना था आपको, मैंने पढ़ाया था कि नहीं। 4 क्वेश्चंस यहां से भी आए, आपको बनाना कितना था, 3 बनाना था, तो आप निश्चित ही धजिया छोड़ा कर आए होंगे। 100 आउट ऑफ 100 जो है भाई साहब आपके क्वेश्चंस मिल गए लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप में। अब ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। मेरे एक महामैराथन क्लास से आपके 10 के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो मिला लो और फिर महामैराथन क्लासेस को देख लो उठाकर, पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन पर बात करें तो आर्यभट्ट किस काल से संबंधित था, भाई साहब मैंने पढ़ाया था गुप्त काल से। आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ये सारे के सारे जितने भी गणितज्ञ हुआ किए, ये सभी के सभी जो है भाई साहब गुप्त काल से संबंधित था। फिर बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से, मैंने पढ़ाया कि नहीं, कमेंट में छाप दो यार, तू लोग दिल खुश हो जाएगा मेरा। अब इसके बाद देखिए नालंदा बिहार, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि नालंदा बिहार जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर, तो आपका 5वां प्रश्न पूछा गया था कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास नहीं था, तो आयरन यानी कि लोहा का ज्ञान नहीं था उसके पास। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है ऋग वैदिक काल के लोग जो है किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। मैंने आपको बार बार बताया था कि ऋग वैदिक काल जिस समय जो है कोई भी मूर्ति नहीं हुआ करता था, ना तो राम के, ना तो कृष्ण के, ना ही किसी भी भगवान के। इस समय के लोग किसकी पूजा करते थे भाई, प्रकृति की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे, वायु की पूजा करते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो आपका अगला प्रश्न कहता है ज्यामिति और गणित के विषय में जानकारी देती है कौन सा सूत्र, तो सुलभ सूत्र, ऑप्शन पहला मैंने आपको पढ़ाया है। आगे बात करते हैं अगला, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ बताओ, पढ़ाया था कि नहीं। क्या होता है, बुद्ध होता है, संघ होता है, धम्म होता है, इनमें से सभी मार दो, ऑप्शन सही होगा। आगे बात कर लेते हैं, आपका अगला ऑब्जेक्टिव क्या पूछा गया है, ब्रह्म स्फुट, देख लो भाई, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त मैंने पढ़ाया था कि नहीं। ब से ब्रह्म स्फुट और ब से ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं जे नंबर, जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव पूछा गया आपसे कि सिंधु घाटी क्षेत्र का कौन सा स्थल बंदरगाह, भाई साहब लोथल, कहां, लोथल बंदरगाह, मैंने पढ़ाया था कि नहीं, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो 10 के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10 ऑफ 10
कहीं ना कहीं हमारे क्लास से पूछा गया क्वेश्चन है। और जो महामैराथन क्लास को शिद्दत से किया होगा, पूरी क्लास को ध्यान से पढ़कर गया होगा, एक भी उसका ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होगा और एक भी सब्जेक्टिव को छोड़कर नहीं आया होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और जितनी क्लास आ रही है आप धजिया छुड़ाकर पढ़ लो मेरे भाई। क्लास के बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। सेशन अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कितने ज्यादा प्रश्न आपको हमारे क्लास से देखने को मिले और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो ताकि सभी मिला ले। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में नए जोश के साथ, नए अंदाज में। जय हिंद, वंदे मातरम।